स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्रियजनों, आपने कहावत अवश्य सुनी होगी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, अर्थात विभिन्न पोषक पदार्थों से भरपूर ये फल जब इसका हम रोज़ सेवन करते हैं तो अवश्य ही बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं और डॉक्टर के पास भी हमें कम जाना पड़ता है। इसकी विशेषता ये है, ये मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और इसको आज का जो कजाकिस्तान है इस नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता एक और है, इसको अक्सर हम इसका छिलका उतार के खाते हैं, जबकि छिलके के भीतरी भाग में जो इसके पोषक द्रव्य हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो हमें इसको काट के ना खाना ज़्यादा अच्छा है। वो बात ठीक है कि हम इसको बहुत सारे केमिकल से युक्त जो बाहर का हिस्सा है उसके फल की हमें अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। एक बात देखेंगे, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर होता है, फाइबर या रेशा बहुत होता है, पैक्टिन है, बहुत सारे विटामिन हैं, जिंक है और यहाँ तक कि आयरन भी इसके अंदर होता है। ये एक बात और है कि ये फल जितने दिन हमें ताज़ा मिलता है हमें अवश्य खाना चाहिए। जैसे आजकल सर्दियां हैं, इसके बाद इसको हम सूखा करके जब खाते हैं वो ज़्यादातर धार्मिक स्थानों में प्रसाद के रूप में मिलता है। इसके हम यदि कंपटीशन में जाएं या यूं कहें इसके बारे में हम दूसरा फल ढूंढें तो वो है इंडियन गूसबेरी, वो है आंवला। इस आंवले में भी जितने गुण मैंने आपको अभी बताए उससे कम इसमें गुण नहीं होते। तो क्यों ना हम आंवला, जिसको हम साल भर खा सकते हैं, चाहे हम ऐसे खाएं, पाउडर के रूप में खाएं, त्रिफले के रूप में खाएं या कैंडीज़ के रूप में खाएं, विभिन्न प्रकार से इसको हम सारा साल खा सकते हैं। तो ध्यान रखें, जो इंडियन गूसबेरी है, आंवला है, वो भी एक प्रकार से रोज़ खाने से हम जो हमने आपको अभी मुहावरा या लोकोक्ति बताई उसकी तरह वो भी कारगर है। तो ध्यान रखें, सेब खाएं या आंवला खाएं या दोनों खाएं, ये आपके विवेक पे काम करता है और इसकी पोषणता से बहुत सारे जो एक प्रकार के जो लाइफस्टाइल संबंधित रोग हैं उससे हम आराम मिलता है, चाहे वो हार्ट संबंधित हों, चाहे वो इम्यूनिटी के संबंधित हों, हमारी डायबिटीज़ को हो या हार्ट संबंधित हों या यहाँ तक कि कैंसर तक के रोगों को ये प्रकार से ठीक करने में कारगर है। तो ध्यान रखें, सेब खाएं या आंवला खाएं, पर अवश्य खाएं। थैंक यू वेरी मच।